हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। साल 2023 को बीतने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं और नया साल 2024 करीब आकर दिल की धड़कनों को तेज कर रहा है। हालांकि कैलेंडर ईयर है और हिंदू नववर्ष चैत्र में शुरू होगा, पर तारीखें तो बदलेंगी और आने वाला नया साल आते आते गुरु पुष्य अमृत योग की सौगात लेकर के आ रहा है। जो भी गूढ़ रहस्यों के जानकार हैं वो जानते हैं कि इस दिन महालक्ष्मी माँ की साधना करना, माता लक्ष्मी का आवाहन कर उनकी कृपा दृष्टि से समृद्धि और शांति प्राप्त की जा सकती है, माला माल हुआ जा सकता है। और इस दिन आप जो भी उपाय करते हैं वो आपको बहुत ही शीघ्र परिणाम देता है। इस अद्भुत गुरु पुष्य योग मुहूर्त वाले दिन किसी भी नए कार्य को आप कर सकते हैं। कोई नई नौकरी हो, व्यापार हो, परिवार से जुड़े कार्य हैं, बंद हो चुके कार्य हैं, इनको करने के लिए जीवन के कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र में कोई चीज़ आप निश्चित सफलता अगर चाहते हैं तो इस दिन आपको नया व्यापार शुरू करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और इसके 3 तारे हैं। ये तारे एक सीध में तीर के आकार को प्रदर्शित करते हैं और पुष्य को तिष्य या देव नक्षत्र भी कहा जाता है। पुष्य का अर्थ ही पोषक होता है और अमरेज्य बोलने का अर्थ है अमरेज्य यानी देवताओं द्वारा पूजित तिथि है। बृहस्पति देव को अत्यधिक प्रिय शनि का नक्षत्र पुष्य नक्षत्रों का राजा भी माना गया है और 27 नक्षत्रों में सबसे प्यारा नक्षत्र माना जाता है। शुभ सात्विक नक्षत्र है, इसकी जाति क्षत्रिय है, योनि छाग है और योनि बैर बानर है, गण देव है, नाड़ी आदि है। पूर्व दिशा का स्वामी नक्षत्र है और बृहस्पति गुरु इनके देवता माने गए हैं, जो कि देवताओं के भी आचार्य हैं। और शिव शंकर की कृपा से ही इन्हें ग्रहों में गुरु का स्थान मिला है। और मुहूर्त चिंतामणि नक्षत्र प्रकरण ग्रंथ के अनुसार पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 8वें स्थान पर आता है। और इस नक्षत्र में अगर आप सोना, चांदी, वाहन, लोहा, कपड़ा, गाड़ी आदि की खरीदारी करते हैं, माता लक्ष्मी के निमित्त कोई भी लक्ष्मी कारक वस्तुएं खरीदना, यह आपको जबरदस्त फल प्राप्ति कराता है। 2023 में इस बार बहुत ही दुर्लभ और श्रेष्ठतम योग आए हैं और अन्य ग्रहों के साथ मिलकर यह अत्यंत ही मंगलकारी तथा धन वृद्धि के जबरदस्त योग बना रहा है। पुष्य नक्षत्र का आरंभ 29 दिसंबर की रात को 1:05 पर हो रहा है और इसकी पूर्णता होगी 30 दिसंबर की रात को मध्य रात्रि को 3:10 पर, यानी 29 दिसंबर को पूरे दिन आपको पुष्य नक्षत्र मिलने वाला है। और साल 2023 के आखिर में मंगल, बुध और शुक्र ग्रह अपना राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। गुरु मेष राशि में मार्गी होंगे, जिसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला है। और इन मुख्य ग्रहों के गोचर से बुध आदित्य योग है, पंचक योग है, आदित्य मंगल योग है, गज केसरी योग है, बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे हैं कि खर मास है तो पुष्य नक्षत्र आएगा तो खर मास में तो खरीदारी करने की मनाही होती है। ऐसे में क्या खर मास में पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र पर नई वस्तुओं की खरीदारी की जा सकती है? इस दौरान खरीदारी करना शुभ होगा या नहीं होगा, तो बता दूं आपको, पुष्य नक्षत्र अपने आप में बहुत ही शुभ मुहूर्त है, बहुत ही शुभ योग है और इस शुभ योग में खरीदारी करना श्रेष्ठ रहने वाला है। इस योग के दौरान आप आसानी से खरीदारी कर सकते हैं। बस एक काम नहीं होगा, वो है ब्याह शादी यानी विवाह नहीं होता है। नक्षत्र विवाह संस्कार में सर्वदा वर्जित है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री शारदा का विवाह गुरु पुष्य में करने का निश्चय किया। उसके रूप और सौंदर्य पर स्वयं ही मोहित हो गए थे। इस प्रभाव के कारण ब्रह्मा जी ने इस योग को शाप देकर विवाह कार्य से वर्जित कर दिया। इसलिए गुरु पुष्य योग में आज भी विवाह नहीं किए जाते हैं। इस दिन क्या करना चाहिए? श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। इससे घर में ऐश्वर्य वृद्धि होती है। और आज के दिन आपको सुंदर सुंदर यंत्र खरीदने चाहिए। अभिमंत्रित जो यंत्र होते हैं, जैसे श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र है, व्यापार वृद्धि यंत्र है, ये आपको अभिमंत्रित करके खरीद कर आज के दिन घर में लाना चाहिए। और ध्यान रखें, जब भी ये प्राप्त हो तो उसका पूजन कर आपको स्थापित करना चाहिए। और पूजन के बाद दुकान के गल्ले में, व्यापार स्थल पर, तिजोरी में रखिए। इससे आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। दिन पर दिन धन बढ़ता ही चला जाता है।
आज के दिन पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ 1.25 लाख जप से अभिमंत्रित करके भी पूजन करने का विधान आता है। शाम के समय अगर आपके पास माता लक्ष्मी की पीली कौड़ियाँ, अभिमंत्रित कौड़ियाँ हैं तो या फिर पुराने चांदी के सिक्के हैं, तो इन सभी को आज के दिन आप एक साथ रख करके उनका केसर और हल्दी से पूजन करें। इसके बाद दोबारा अगले दिन सुबह इसे अपनी तिजोरी में बांध कर रख लेना चाहिए। आप देखेंगे कि आपकी खाली तिजोरी में हमेशा पैसे भरे रहेंगे। दोस्तों, गुरु पुष्य नक्षत्र है आज के दिन। बहुत ही खूबसूरत पेड़ की जड़ है हत्ता जोड़ी, और इस जड़ को लाने से माता लक्ष्मी आपके घर पर स्थायी निवास होती है। शत्रुओं का स्वयं ही नाश होता है। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाती है। और आज के दिन खरीद कर आप इसे नहीं भी प्राप्त हो तो जो भी ज्योतिष से प्राप्त करेंगे उनसे प्रॉपर विधि विधान पूछ करके आप माता लक्ष्मी के सामने प्राप्त होने पर इसे चांदी की डब्बी या स्टील की डब्बी में आप तिजोरी में या धन के स्थान पर स्थापित करें। और अगर आपके पास ऑलरेडी अभिमंत्रित, ध्यान रखें इसे हमेशा 1.25 लाख जप से अभिमंत्रित करके ही प्राप्त करना चाहिए, वो भी आपके लिए अभिमंत्रित की गई हो, इस बात का ध्यान रखें। आपके निमित्त पूजन किया गया हो, इस बात का ध्यान रखें। और दूसरे का लिया हुआ हत्ता जोड़ी किसी और से, किसी ऐसे ही किसी साधु आदि के द्वारा दी गई हत्ता जोड़ी आपको प्राप्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार आप दूसरे का मुका जूठा नहीं खाते हैं, इसी प्रकार से हत्ता जोड़ी भी जूठी हो जाती है। जब एक घर पे जाती है, इसके बाद उस घर से अगर किसी और को दिया जाए तो उस घर के जूठन के समान हो जाती है, और उस घर के सारे जर्म्स यानी कि जितनी नकारात्मकता है वो साथ लेकर के अपने साथ चली आती है। चाहे एक माँ हो, अपनी बेटी को भी इसको ऐसे ही गिफ्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, अगर आप अपनी बेटी को देना चाहते हैं तो उसके निमित्त आप पूजन करवा के अलग से सिद्ध हत्ता जोड़ी आपको लेनी चाहिए। माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और जीवन में उन्नति हो, धन आकर्षण हो, सफलता हो, रोजगार हो, दुगुनी रफ्तार से बढ़ाता है, और पहले आपके घर की नकारात्मक क्रियाओं को धीरे धीरे दूर करता है। दोस्तों, अगर आपके घर परिवार में कलह बहुत ज़्यादा है तो पारिवारिक कलह से मुक्ति के लिए आज के दिन आपको रुई की बाती में घी डालने के बाद थोड़ी पीली सरसों उसमें डाल देनी चाहिए, और फिर कपूर की टिक्की लगाकर जब ऊंची ऊंची लौ हो जाए तो उससे आपको प्रभु की, अपने इष्ट देव की आरती करनी चाहिए। इस योग में श्री लक्ष्मी नारायण के ऐसे चित्र का पूजन करना चाहिए जिसमें क्षीर सागर के बीच शेषनाग की शैया पर महादेवी लक्ष्मी नारायण की सेवा में लीन हो, और विष्णु भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी का सृजन कर रहे हों। इस दिन भगवान का ऐसा ध्यान करें कि प्रभु श्रीमन नारायण अपने नीचे वाले बाएं हाथ में पद्म कमल, नीचे वाले दाहिने हाथ में कौमोद की गदा, ऊपर वाले बाएं हाथ में पांचजन्य शंख और अपने ऊपर वाले दाहिने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं तथा कौस्तुभ मणि और शार्ंग भी धारण किए हुए हैं। पूजा में स्वयं भी पीले वस्त्र पहने, प्रभु को भी पीले वस्त्र पहनाएं। लाल आसन का प्रयोग कर पूरब मुखी हो करके गाय के घी में हल्दी मिला करके दीपक करना चाहिए। सुगंधित धूप कीजिए, केसर चढ़ाइए, गेंदे के पुष्पों से श्रृंगार कीजिए, बेसन की मिठाई का भोग लगाइए, तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं, और मंत्र जपना चाहते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तो आपको स्फटिक की माला से या सुंदर कमलगट्टे की माला से रिम रिम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, पद्मानने पद्म पद्माक्षी पद्म संभवे तन्मे भजसी पद्माक्षी येन सौख्यम लभाम्यहम। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये चिंताए दूरये स्वाहा। ये मंत्र बोलते हुए आपको कम से कम 11 माला का जप करना चाहिए। 11 नहीं तो एक ही माला का जप कीजिए, कम से कम 108 मंत्र, और इसके बाद एक छोटा सा कम से कम 11 मंत्रों का हवन आपको मिश्री के दानों से करना चाहिए। इस प्रकार से गुरु पुष्य योग होने पर लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से धन धान्य आता है, घर में संपन्नता आती है, ऐश्वर्यवान जीवन आपको मिलता है, और भाई बहन के रिश्तों से, परिवार के रिश्तों से कलह खत्म होती है।
और इस दिन अगर आप किसी कारणवश खरीदारी वैसे करनी ही चाहिए, वो आपके लिए पॉसिबल हो, वो आपको खरीदारी तो करनी ही चाहिए। और अगर खरीदारी नहीं भी कर सकते हैं तो इस दिन आप श्री सूक्त का पाठ अवश्य पढ़ें या सुनना चाहिए। इस दिन थोड़ा सा शहद माता लक्ष्मी के सामने रख करके आप चाहें तो इस मंत्र का जप कर लीजिए। रिम रिम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, पद्मानने पद्म पदमाक्षी पद्म संभवे तन्मे भजसी पद्माक्षी येन सौख्यम लभाम्यहम्। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये चिंताए दूरये दूरये स्वाहा। इस मंत्र को बोल करके आप गौ माता को शहद को चटा दीजिए। आप देखिए आपके जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो करके माता लक्ष्मी का निवास आपके घर पर सदा बना रहेगा। ऐश्वर्यवान जीवन हेतु माता लक्ष्मी को जो शहद चढ़ाएंगे गौ माता को, आप देखेंगे आपके जीवन में ज़बरदस्त कमाल होता है। इस नक्षत्र में खरीदारी तो करेंगे पर कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। धारदार चीज़ें, चाकू, सुई, इस तरह से चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। स्टील लोहे की चीज़ें नहीं लानी चाहिए। शनि दोष लगता है तो ये ना खरीदें। कोई और बर्तन या पात्र खरीद रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें आप खाली घड़ा, जैसे लेट सपोज घड़ा खरीद रहे हैं तो उसमें थोड़ा जल रख करके कुछ लाना चाहिए, या कोई फ्रूट ही रख लीजिए। जब आप कोई पात्र अगर खरीद रहे हैं तो खाली पात्र आपको घर में आज के दिन नहीं लाना चाहिए। इस दिन चमड़ा, चीनी, प्लास्टिक के बर्तन, नकली सजाने के सामान, नकली फूल आदि ये नहीं खरीदना है। शादी अगर होने वाली है घर में तो इस दिन शादी की शॉपिंग आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी से शाप मिला हुआ दिन है। कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, इससे उल्टा धन वैभव की हानि होती है। और ऐसा नहीं कि गाड़ी वगैरह खरीदने बोला है तो सेकंड हैंड चीज़ इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। जो भी नई चीज़ें हैं वही खरीदें, और काले कपड़े आदि भी नहीं खरीदने चाहिए। इस दिन कुछ खास राशियां हैं, 4-5 राशियां जिनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और जिनकी नहीं आने वाला है उनके जीवन में बदलाव हम लेकर के आएंगे। सभी 12 राशियों के बारे में बताऊंगी कौन सी राशि वालों के लिए लबालब समय है और कौन सी राशि वाले को सावधानी रखकर उपाय करना है। इसी कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। आपको आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आपको चाहिए कि आप सभी पुराने कार्यों को निपटा लीजिए। नया वर्ष आने के पहले, 2024 आने के पहले, और नए वर्ष में आप नई ऊर्जा के साथ प्रवेश करें। और इस दिन आप विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाइए। जो वृषभ राशि वाले हैं उनके लिए उत्तम और फलदायक समय है। जो भी कार्य का प्रयास करेंगे सफलता अवश्य मिलेगी, और बहुत ही लाभकारी योग है आपके लिए। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। आय में वृद्धि होगी, और आपकी पर्सनालिटी में आपको पॉजिटिव बदलाव भी दिखेगा। आपसे लोग आकर्षित होने लगेंगे। और आपको क्या करना है, गौ माता को इस दिन हरा चारा खिलाना है, और रात में चंद्रदेव के सामने एक घी का दीपक जला सकते हैं। जो मिथुन राशि वाले हैं, ये योग आपके लिए विशेष रूप से गुरु पुष्य योग शुभ रहने वाला है। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। यात्रा की योजना भी बन सकती है। भाग्य का साथ मिलेगा। आपको इस दिन रुद्राष्टक का पाठ सुनना चाहिए, या शिव जी के सामने बैठ करके आप महामृत्युंजय मंत्र की कम से कम 1 माला का जप करें, या फिर आप चाहें तो सफ़ेद वस्त्रों का या सफ़ेद चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। बात करते हैं हम कर्क राशि वालों की। कोई भी काम करें सावधान रहें। आपके लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता है। इस दिन गरीबों में थोड़े से चावलों का वितरण करना चाहिए। जो सिंह राशि वाले हैं, आपके लिए बहुत शुभ अवसर है। नौकरी में, व्यापार में नए योग बन रहे हैं। नए अवसर मिलते दिखाई दे रहे हैं। धन लाभ के योग हैं। तरक्की मिलने के योग दिख रहे हैं। सेहत में भी सुधार आता दिख रहे हैं। आय के नए स्रोत मिलते दिख रहे हैं। आप जो भी कार्य करेंगे इसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, लेकिन 29 और 30 तारीख को आपको सावधान रहकर काम करना है। और आप राम रक्षा स्तोत्र का जप कीजिए, और थोड़ी सी हल्दी इस दिन अपने घर पे अवश्य खरीद करके लाइए। बात कर लेते हैं हम कन्या राशि वालों की। आपके ऊपर तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरस रही है। निवेश कीजिए, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे थे तो मार्केट में रिस्क फैक्टर्स देखते हुए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेहनत से किए गए कामों में सफलता ज़रूर मिलेगी। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन सावधान भी रहें।
मंगलवार का हो सके तो आप अगले साल व्रत धारण करें। हनुमान जी के मंदिर में कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक हल्दी का दीपक आप हनुमान जी के सामने अवश्य जलाइए। जो तुला राशि वाले हैं, आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा बरसती दिखाई दे रही है। करियर हो, कारोबार हो, इसमें लाभ के योग बन रहे हैं। भाग्य का साथ मिलता दिखाई दे रहा है। धन धान्य में वृद्धि के योग बन रहे हैं। घर परिवार में खुशहाली आती दिखाई दे रही है, लेकिन सावधानी रखें। विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर सकते हैं। विष्णु भगवान के मंत्रों का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करें और थोड़ा सा गुड़ चना भोग लगा करके विष्णु भगवान को दान करना चाहिए। बात कर लेते हैं हम वृश्चिक राशि की। तो आपको कोई भी काम करना है, बहुत सावधानी से करना है, पूरी तैयारी के साथ काम करना है। बहुत अच्छा समय आपके अनुकूल नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसको अनुकूल हम बनाएंगे इस दिन हल्दी का तिलक लगा करके। आपको इस दिन हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राष्टक का पाठ आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। बात कर लेते हैं हम धनु राशि वालों की। आपके लिए भी समय बहुत अनुकूल नहीं कहूँगी। जो भी काम है करेंगे, उसमें थोड़ी बाधा आ सकती है, थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। कार्य पूर्ण होंगे, लेकिन बहुत सारे हार्डवर्क के साथ। इसलिए भोलेनाथ को मनाना है, अभिषेक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय का जप करना है। हो सके तो अपने इष्ट देव का जप कीजिए और थोड़ी सी हल्दी चढ़ा करके एवरीडे आपको हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों हम मेरी राशि यानी मकर राशि की। तो ये समय आपको पूरी तैयारी के साथ कोई भी काम करना चाहिए। बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता आपके लिए। लगातार सावधान रहें। दुश्मनों के आप निशाने पर बैठे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप आप प्रतिदिन करते रहिए। हो सके तो पुखराज धारण करें या फिर केले की जड़ आपको धारण करना चाहिए। अगर आपके जीवन में विवाह संबंधी समस्याएं आ रही है, साथ साथ यश धन सुख सब मिलता है, जीवन में सुख समृद्धि नहीं आ रही है, तो आपको ये पुखराज धारण करने से आपके जीवन में शिक्षा हो, करियर हो, इनमें उन्नति होगी। भाग्य और सुख सौभाग्य में वृद्धि हो जाएगी। बात कर लेते हैं हम कुंभ राशि वालों की। तो आप कोई भी काम करेंगे 29 और 30 दिसंबर को विशेष रूप से, तो कोई भी कार्य करने के पहले आपको पूरी सावधानी बरतनी है। और क्या करना है, आपको घर की जो पहली रोटी है उस पर थोड़ी सी हल्दी रख करके आपको गौ माता को खिलाना है। बृहस्पति की पीड़ा से मुक्ति के लिए इस दिन शुभ संयोग में अपने गुरु हो, अपने पिता हो, इनको आप कपड़े दे सकते हैं, फल आदि उपहार कुछ स्वरूप दे सकते हैं। ऐसा करने से कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत होगी, भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। साथ ही एक बात का ध्यान रखना है, ना तो किसी से उधार लेना है ना देना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं दोस्तों मीन राशि वालों की। अगर समय को बहुत आपके अनुकूल नहीं कह सकती हूँ, आपको हर काम सावधानी से करना है। थोड़ी मेहनत ज़्यादा करें, विघ्नहर्ता का ध्यान करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं, गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। सत्तू हो, गुड़ हो, चना हो, घी हो, जल से भरा हुआ घड़ा हो, इसमें गुड़ डाल करके आप आज के दिन दान कीजिए। ये सभी लोग कर सकते हैं, सभी राशि वाले भी इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में जो भी समस्याएं आ रही है उसका अंत होगा और गुरु ग्रह की आपकी कुंडली में स्थिति मजबूत होगी, उसका शुभ प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों 29 दिसंबर को जाते जाते 2023 भरेगा हम सबकी खाली तिजोरियां। और खर मास है तो संशय नहीं रखना है कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। सभी चीज़ें खरीद सकते हैं, विशेष रूप से लक्ष्मी कारक चीज़ें खरीदें। और कुछ नहीं तो कम से कम एक चांदी का सिक्का या चांदी का दीपक ही खरीदें और देखें कैसे महालाभ मिलता है। गुरु पुष्य नक्षत्र है और 2024 में जो 4 राशियां हैं उनको बम्पर लाभ करवा रहा है। बाकी सभी लोगों को भी बिल्कुल मिलेगा बम्पर लाभ। बस जो उपाय बताया मैंने वो सभी लोग करते रहिए। दोस्तों गुरु उदित के दिन बन रहे हैं, शुभ संयोग, इसमें घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सभी लोग ज़रूर सुनिए, ज़रूर आप पढ़ भी सकते हैं। और शुभ संयोग में पाठ करने से आपकी भौतिक इच्छाएं हों, जिस प्रकार की भी इच्छाएं हों, उनकी पूर्ति अवश्य होती है और आपके जीवन से सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। धन धान्य सुख संपदा बनी रहती है। प्रगति में अगर बाधा आ रही है तो वो भी रुक जाएगी और गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होगी। तो
तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अकेले नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से ये जो छोटे छोटे चमत्कारी उपाय बताती रहती हूँ जो आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लेकर के आते हैं, इन सभी को करते रहा करें, शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, पमम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।